हेलो बच्चों, आज हम आपसे बात करेंगे। वो बात करेंगे क्लास 10th की। क्लास 10th में आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 की। इससे पहले हम डे 1 कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डे 2 की। जैसे आप जानते हैं हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सफलता सीरीज के बारे में। जैसे हमने आपको बताया था कि हम 60 दिन में क्योंकि रिविजन करेंगे। आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। आपको केवल हमारे साथ जुड़े रहना है। जैसे अगर हम बात करें बेटा, आज अगर हम आपसे बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। देखो आज डे 2 है। इससे पहले हम डे 1 कर चुके हैं। तो डे 1 में हमने क्या देखा था, हम थोड़ा सी रिवाइज करा देते हैं आपको। हमने क्या देखा था, हमने किसी भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस देखा था कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं और केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। इससे हम आपसे अगर बात करते हैं, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं बेटा। अगर हम आपसे बात करें, देखो तो हमने क्या देखा था इसमें। हमने देखा था सर कि केमिकल जो रिएक्शन होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन को हमने ऐसे लिखा था जिसे हम हिंदी में कहते हैं रासायनिक, क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा, हम इसे केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और एक हमने देखा था केमिकल रिएक्शन, क्या देखा था, केमिकल इक्वेशन। एक क्या देखा था हमने, केमिकल इक्वेशन, यानी कि जिसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और कुछ रिएक्शन बैलेंस करनी सीखी थी। तो हमने इसके बारे में आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, वर्डों के फॉर्म में, यानी कि शब्दों के रूप में। जैसे हम आपसे बात करें, देखो जैसे हम आपसे बात करते हैं किसी भी एग्जाम्पल की, आपके सामने कोई एग्जाम्पल है, इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। देखो जैसे आपको लिखा हुआ है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और यहाँ आपको दिया है जिंक के साथ अगर आप कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है बेटा जिंक सल्फेट। क्या मिलता है आपको, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्या मिलता है, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो ये इस तरीके से हमने आपको कल बताया था कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम उसे उसके उसके रिएक्शन को जो लिखते हैं वो के नाम के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे केमिकल फॉर्मूला होता है ना, और केमिकल, जैसे आप केमिकल नेम है, केमिकल के नेम के नाम है, यानी कि रासायनिक नेम, जिस तरीके से रासायनिक नेम लिखते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं इसी चीज को, अगर आप ऐसे लिख लेते हैं सिंबलों के फॉर्म में, अगर आप इसे सिंबलों के फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंबल का मतलब प्रतीक के फॉर्म में, किसके, या फॉर्मूले के रूप में, तो ये कारण बदल जाएगी, ये बदल जाएगी बेटा केमिकल इक्वेशन में। जैसे आप जानते हैं Zn का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, जिंक का। Zn का जो सिंबल होता है वो होता है Zn, यानी कि जिंक का जो सिंबल होता है वो क्या होता है बेटा, Zn। अगर हम आपसे बात करते हैं कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। आप जानते हैं ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये टाइप की रिएक्शन है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में हम आपको डीपली आगे बताएंगे। बस आप अभी केवल ये समझिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि केमिकल रिएक्शन को हम किस टाइप में लिखते हैं, उनके केमिकल नेम के रूप में, यानी कि उनके शब्दों के रूप में, और इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, फॉर्मूले के रूप में। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये तो हमने कल देखा था, और हमने जो बात करी थी कल, यानी कि डे 1 में हमने जो बात करी थी लेक्चर में, वो बात करी थी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें। यहाँ से हमारे 4 से 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर हमें रिएक्शन बैलेंस करनी आती है, क्योंकि जो एग्जाम में जो आती है वो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आती है। ये 100% क्वेश्चन आता है, किसी भी रिएक्शन को आपको बैलेंस करने के लिए दे दी जाएगा। तो आप स्टूडेंट आप ये नोट कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखो इस तरफ कर देते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये हमने कल देखा था, कल देखा था ये हमने लास्ट लेक्चर में। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नेक्स्ट। आज हम देखेंगे अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। आज हम क्या देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वही उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने आपको पहले पढ़ाया था कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें, लास्ट लेक्चर में बताया था। फिर हमने आपको बताया कि किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे अभिकारक और उत्पाद की, रिएक्टेंट की, यानी कि तो यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं वो हम आपको साथ साथ कराएंगे। तो बेटा
तो देखो इस चीज को हम ऐसे लिख लेंगे, हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, अभिकारक और उत्पाद के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं अभिकारक क्या होता है। जैसे अगर हम आपसे जनरली बात करते हैं किसी रिएक्शन को, हमने इस तरीके से लिख दिया, देखो ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है। देखो आपको पहचानना आना चाहिए कि अभिकारक क्या होता है या उत्पाद क्या होता है। जैसे अगर हम आपको बात करते हैं, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और में करके, रिएक्टेंट दो से अधिक भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। तो अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा, देखो कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, हमें केवल दो चीजें पहचाननी है। तो हम अगर आपसे बात करें रिएक्टेंट क्या है सर, रिएक्टेंट को हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट को हम कहते हैं अभिकारक। हिंदी में जो हम कहते हैं रिएक्टेंट को वो कहते हैं अभिकारक। और अब एक चीज हमें निकालनी है उत्पाद, क्या उत्पाद क्या होता है। उत्पाद को हम कहते हैं बेटा प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो आप दोनों लैंग्वेज में पढ़िए, उत्पाद रिएक्टेंट को क्या कहते हैं, अभिकारक, और प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका है। यहीं से 2023 में क्वेश्चन आया था, 2023 में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो आप बहुत ध्यान से समझें कि 2 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2023 के बोर्ड एग्जाम में। तो अगर हम आपसे बात करते हैं तो रिएक्टेंट और अभिकारक को कैसे पहचाने। जैसे बेटा अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इस चीज को जो हम बोलते हैं, अगर आप मैथमेटिकली बात करें तो इसे बोलते हैं हम टेल। क्या बोलते हैं, टेल। और इस पार्ट को हम बोलते हैं हेड। आपको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे इसे क्या बोलते हैं, हेड। तो जो एरो के जो टेल में यानी कि जो पीछे लिखा हुआ है वो हमेशा अभिकारक होगा। ऐसे कह सकते हैं एरो के जो एलएचएस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ होगा वो हमेशा अभिकारक होगा, और जो एरो के आगे लिखा हुआ होगा आरएचएस साइड में होगा, लेफ्ट राइट हैंड साइड में होगा, वो क्या होगा, अभिकारक होगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे अभिकारक क्या है, रिएक्टेंट क्या है, ए और बी। क्या है, ए और बी, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं ए और बी। अगर हम आपसे बात करते हैं उत्पाद की, तो उत्पाद हमेशा आरएचएस साइड में लिखा होगा, हेड की तरफ लिखा होगा। तो उत्पाद क्या है बेटा, उत्पाद क्या है, ए बी। उत्पाद क्या है यहाँ पे, ए बी। तो हम ऐसा कह सकते हैं सर कि अभिकारक क्या है बेटा, अभिकारक क्या है, अभिकारक है ए बी। क्या है, अगर हम आपसे बात करते हैं ए बी की, तो ये क्या है, ये उत्पाद है। ये क्या है, उत्पाद है, यानी कि प्रोडक्ट है। अगर हम आपसे बात करें कि अभिकारक बताइए, तो आप कहेंगे सर ए और बी क्या है, अभिकारक। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं जिसकी वजह से रिएक्शन होती है, जो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं वही तो रिएक्शन कंपाउंड मिल रहा है हमें। तो अभिकारक क्या है यहाँ पे, ए और बी, और उत्पाद क्या है, ए बी। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखो ये कैसे पहचानेंगे, तो ये क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये है रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट। और ये क्या है सब, प्रोडक्ट। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक को और उत्पाद को। तो रिएक्टेंट का मतलब क्या है, अभिकारक। क्या है रिएक्टेंट का मतलब, अभिकारक। और प्रोडक्ट का मतलब क्या है, उत्पाद। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि रिएक्टेंट क्या होता है और अभिकारक क्या होता है। तो रिएक्टेंट जो एलएचएस साइड में लिखा होगा और प्रोडक्ट जो इधर की साइड लिखा होगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन आपको एरो का भी ध्यान रखना है, आपको एरो का भी ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं एरो। तो अगर हम आपसे बात करते हैं कि बेटा अभिकारक बताइए, तो अभिकारक क्या है यहाँ पे, ए और बी और सी। तो ए बी और सी ये क्या है, अभिकारक है। और प्रोडक्ट क्या है, ए बी और एस और सी। तो इस तरीके से अब हम आपको बताएंगे कंपाउंड के फॉर्म में, फॉर्मूले के रूप में। तो आप कैसे पहचानेंगे, देखो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको बहुत अच्छे से समझना है कि अभिकारक क्या होता है, जो एलएचएस साइड में लिखा होगा, जो एरो के इधर लिखा होगा, और जो एरो के इधर लिखा होगा वो क्या होगा, उत्पाद होगा। आप ऐसे कह सकते हैं इस तरीके से। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आप बेटा वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो आपने नोट कर लिया होगा बेटा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल की, अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल की, देखो तो एग्जाम्पल को आप क्या समझेंगे। तो यहीं से ले लेते हैं एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल को आप कैसे पहचानेंगे, H2SO4। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा ZnSO4 प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन भी कह सकते हैं आप। तो अगर बेटा हम आपसे बात करते हैं
Zn H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, Zn SO4 और H2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि Zn क्या होता है, बेटा हम आपके सामने नाम भी लिख देते हैं, देखो। तो Zn क्या होता है सर, Zn को हम बोलते हैं जिंक। क्या बोलते हैं, जिंक। अगर हम H2SO4 की बात करते हैं तो H2SO4 को बोलते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। H2SO4 को क्या कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अगर हम आपसे बात करते हैं सर Zn SO4 को क्या बोलेंगे, तो Zn SO4 को हम बोलते हैं जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। और H2 की बात करते हैं तो H2 को बोलते हैं हाइड्रोजन। H2 क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन गैस भी कह सकते हैं। तो हाँ, ये तो हुए इनके नाम, ये तो हमने नाम लिखे, लेकिन हमारा टारगेट जो बेटा हमें क्या निकालना है, हमें तो अभिकारक और उत्पाद चाहिए, लेकिन आपको ये नाम भी जरूर याद होने चाहिए। ये रिएक्शन हमने आपको लास्ट कल भी बताई थी डे 1 में कि ये रिएक्शन ऐसे भी आ सकती है लिखी हुई। ये रिएक्शन कैसे आ सकती है, इस तरीके से भी लिखी हुई आ सकती है। तो आप बहुत ध्यान से समझें, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के आता है क्वेश्चन, जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो अगर हम यहाँ से बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या है, जिंक और ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, आपको केवल तैयार रहना है, अपने आप को तैयार करना है। सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, हमें मिल रहा है जिंक सल्फेट। क्या मिल रहा है बेटा यहाँ पे, जिंक सल्फेट। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता और ऐसे पूछा जा सकता, दोनों तरीके से लिखा आ सकता है, आपको केवल दोनों तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पे अभिकारक क्या है, अगर हम आपसे बात करते हैं, हमारा टारगेट क्या है, अभिकारक और उत्पाद पहचानना। हमारा टारगेट क्या है बेटा, कि अभिकारक बताइए। ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, यही क्वेश्चन था वो, तो 2 मार्क्स का 2023 में पूछा गया है। आपसे पूछा गया कि अभिकारक और उत्पाद बताइए, अभिकारक और उत्पाद। तो अगर हम आपसे बात करते हैं अभिकारक क्या है बेटा यहाँ पे, तो अभिकारक क्या होता है सर, आपने बताया कि जो पीछे लिखा होगा, एरो के पीछे लिखा होगा, वो क्या होगा, अभिकारक होगा। और उत्पाद क्या होगा, जो एरो के आगे लिखा होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं एरो के आगे क्या लिखा हुआ है, ये सब कुछ क्या है, ये उत्पाद है, और ये क्या है, अभिकारक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं यहाँ पे अभिकारक क्या है, जिंक। अभिकारक क्या है, जिंक। और क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम आपसे बात करते हैं कि उत्पाद क्या है, उत्पाद क्या क्या मिला हमें, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। Zn का जो सिंबल है वो जिंक के लिए है, और H2SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी आपको नाम, केमिकल फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और केमिकल नेम भी, यानी कि रासायनिक नाम भी और रासायनिक सूत्र। जिंक का जो केमिकल नेम है वो क्या है, यानी कि सिंबल क्या है, Zn। रासायनिक सूत्र सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। अगर हम उत्पाद की बात करते हैं तो उत्पाद क्या है यहाँ पे, ZnSO4, यानी कि ये क्या होता है, ये होता है जिंक सल्फेट। क्या होता है, जिंक सल्फेट। ये हमने आपको लिख चुके भी हैं। और क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो बेटा आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे बात करें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिल रहा है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से अगर हम आपसे बात करते हैं कि अभिकारक बताइए, क्या बताइए बेटा, अभिकारक बताइए और उत्पाद बताइए। सर आप कहेंगे कि अभिकारक ये होता है जो LHS साइड में लिखा होगा, एरो के इधर लिखा होगा। यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस। और उत्पाद क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उत्पाद क्या है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो हुआ हमारा अभिकारक, और ये क्या हुआ, उत्पाद हुआ। तो हमें केवल क्या पहचानना है, हमें अभिकारक और उत्पाद ही पहचानना आना चाहिए। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस तरीके से पूछा गया था कि Zn H2SO4 से हमें क्या मिल रहा है, Zn SO4 और हाइड्रोजन गैस। तो इसमें लिखा हुआ था कि अभिकारक और उत्पाद बताइए, इस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद बताइए। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे अभिकारक क्या है, Zn यानी कि जिंक, और H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर हम आपसे बात करते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद क्या है, Zn SO4 यानी कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जिंक क्या है, देखो जिंक और ये सल्फ्यूरिक एसिड, और Zn SO4 क्या है, जिंक सल्फेट, और H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो इस
तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। तो हमने देखा अभिकारक और उत्पाद। देखो दो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, इससे आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे देखो कुछ और एग्जाम्पल की, तो बेटा अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल को अगर आप देखें बहुत ध्यान से, तो अगर हम आपसे बात करें देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके मॉडल पेपर में से ले लेते हैं हम। देखो आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपके सामने एक रिएक्शन है। देखो ये आपके मॉडल पेपर्स में से ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एरो, आगे बोला गया है सिल्वर नाइट्रेट एरो, सिल्वर क्लोराइड प्लस, आगे बोल सोडियम नाइट्रेट प्लस, अब देखो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, आगे क्या है और सोडियम नाइट्रेट। अब आपको बेटा इसमें क्या बताना है, आपको केवल इसमें क्या बताना है, आपको अभिकारक बताना है और उत्पाद बताना है, अभिकारक और उत्पाद बताना है आपको। तो आप वीडियो को पॉज करिए बेटा और इसे खुद से ट्राई करिए। तो बेटा आप इसे वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखो तो हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, हमें दिया है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, एरो आगे दिया है आपको, आपको वो लगा है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। आपको क्या बताना है, आपको अभिकारक बताना है और उत्पाद बताना है। तो देखो ये हमने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये है सोडियम क्लोराइड, ये क्या है सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर क्लोराइड है और ये क्या है सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से पहले हम इसे सिंबल के फॉर्म में देखेंगे, पहले हम इसे क्या के फॉर्म में देखेंगे, केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में। अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं देखो यहाँ पे, तो पहले हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप पहले सबसे पहले ऐसे लिखिए, आप केमिकल फॉर्मूले के रूप में लिख लें। अगर बहुत ध्यान से देखें आप तो ऐसे लिख सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट किसे कहते हैं, Ag, सिल्वर को Ag बोलते हैं और नाइट्रेट को NO3, और यहाँ पे एरो है और आगे क्या है सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, सोडियम नाइट्रेट यानी कि Na, सॉरी यहाँ पे क्या है सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे क्या है सिल्वर क्लोराइड। तो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे AgCl, यहाँ पे क्या आएगा बेटा AgCl, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है AgCl और सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3, NaNO3। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा सकता है ऐसे भी लिखा सकता है, और आपको इसमें क्या बताना है, आपको इसमें बताना है अभिकारक और उत्पाद बताना है, अभिकारक और उत्पाद बताना है। अब आप पहचान सकते हैं, आप बहुत ध्यान से देखें तो अभिकारक क्या होता है, अभिकारक क्या होता है जिसकी वजह से रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है NaCl और सिल्वर नाइट्रेट मिलकर क्या बना रहे हैं सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे कंबाइन क्या हो रहा है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, एरो के जो LHS पार्ट में जो भी लिखा होता है वो अभिकारक होता है और जो इधर लिखा होता है वो उत्पाद होता है। तो हम अगर बात करें आपसे अभिकारक की, तो अभिकारक क्या है NaCl, क्या है NaCl, और क्या है बेटा सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3। ये तो हुए हमें हमारे अभिकारक। यानी कि अगर हम आपसे बात करते हैं अभिकारक क्या है, जो एरो के पीछे लिखा हो, जो टेल की साइड लिखा हो, इसे हमने क्या पढ़ा था टेल और इसे हेड, तो जो इधर लिखा हो टेल की तरफ तो वो क्या होता है, वो होता है अभिकारक। अगर हम उत्पाद की बात करते हैं तो उत्पाद क्या होता है, जो RHS साइड में लिखा होता है, जो RHS साइड में लिखा होता है। तो अगर हम आपसे बात करते हैं अभिकारक की, तो अभिकारक क्या क्या है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम आपसे बात करें कि प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, तो उत्पाद क्या है सिल्वर नाइट्रेट यानी कि सिल्वर क्लोराइड। AgCl को क्या बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, क्या बोलते हैं बेटा सिल्वर क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है AgCl। अगर हम आपसे बात करते हैं आगे NaNO3, NaNO3 ये क्या होता है सोडियम नाइट्रेट, क्या बोलते हैं इसे सोडियम नाइट्रेट, क्या होता है बेटा सोडियम
नाइट्रेट। अगर हम आपसे बात करते हैं NaNO3 की, तो NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट। ये भी हम आपको सिखा देंगे फॉर्मूला कैसे बनते हैं। बस आप अभी ये समझ लिए कि सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, जो रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? NaCl। हम आपसे बात करें NaCl का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अगर हम आपसे बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट की, तो सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है? AgNO3। क्या होता है बेटा? AgNO3। अगर हम आपसे बात करें सिल्वर क्लोराइड की, तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड AgCl। आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताइए, तो आप क्या कहेंगे? NaCl। क्या होता है? NaCl। अगर हम आपसे बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट की, तो सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? AgNO3। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सिल्वर नाइट क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? AgCl। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का। NaNO3 को बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन देखते हैं जो थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। थ्योरिकल का मतलब है जो थ्योरी की लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज की फॉर्म में आते हैं। देखो अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जो लैंग्वेज की फॉर्म में आए हैं या आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन करते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा, तो हम जो बात कर रहे हैं डे 2 की बात कर रहे हैं। डे 1 में हमने आपको बताया था, अगर आपने डे 1 का लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट की, अगर हम आपसे बात करें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये आपको क्लियर हो चुका होगा अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन 2019 और 23 में पूछा गया था, हम आपको कराते हैं। देखो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन था वो 2019 और 2023 में 2 बार पूछा गया है, 3 मार्क्स का। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखो बेटा ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या है इसे अब लिख लेते हैं हम। हमसे बोला गया है, देखो ये लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन है, ये ऐसे लिखा होता है इस क्वेश्चन। देखो ऐसे लिखा आएगा क्या होता है जब, ये क्वेश्चन होता है क्या होता है जब। फिर आगे लिखा होगा आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन, सोडियम धातु जल से क्रिया करती है। जो पहला पार्ट है ए, वो है सोडियम धातु, सोडियम धातु जल से क्रिया करती है, जल से क्रिया करती है। क्या बोलेगा? सोडियम धातु जल से क्रिया करती है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आने चाहिए, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, आप बहुत ध्यान से देखें इसे। ये क्वेश्चन कब आया था? 2023 और 2019 में 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे क्या है? सोडियम धातु जल से क्रिया करती है। और इसका बी पार्ट क्या है? बी पार्ट इसमें बोला गया है, बी पार्ट क्या है बेटा इसका? अगर हम बी पार्ट की बात करते हैं, अभिक्रिया को संतुलित करिए, अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो क्या बोलेगा? अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो हमने आपसे बताया था ना कि एग्जाम में ये 100% आता है क्वेश्चन, कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 100% एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप वीडियो को पॉज करिए पहले और इसे खुद से ट्राई करिए। तो बेटा आपने कर लिया होगा। देखो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है एग्जाम में, 2019 में पूछा गया था और 2023 में पूछा गया है। तो क्या देखो ऐसी लैंग्वेज होती है क्या होता है जब, क्या बोला जाता है एग्जाम में, इस तरीके से बोला जाता है। देखो क्या होता है जब,
सोडियम धातु जल से क्रिया करती है। आप जानते हैं सोडियम धातु, धातु का मतलब इंग्लिश में कहते हैं मेटल, धातु को हम क्या बोलते हैं? मेटल। तो सोडियम का मतलब क्या है? सोडियम आप जानते हैं सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Na, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो अगर हम आपसे बात करते हैं ए पार्ट की, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें देखो, तो आप इसका सॉल्यूशन किस तरीके से देंगे? तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे है सोडियम धातु, तो सोडियम धातु आप जानते हैं वो क्या होती है? Na, वो किससे क्रिया कर रही है? जल से। किससे क्रिया कर रही है? जल से। आप जानते हैं जल का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है बेटा? H2O। तो अगर हम आप बहुत ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है सोडियम धातु किससे क्रिया कर रही है? जल के साथ, यानी कि H2O, वाटर के साथ। और आपसे बोला गया है कि क्रिया करती है तो क्या बनेगा, आपको ये देखना है। देखो जब सोडियम धातु जल से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा? क्या होता है जब सोडियम धातु जल से क्रिया करती है? तो ये क्या है? अभिकारक दिया है हमें, और हमें उत्पाद चाहिए, हमें उत्पाद खुद से लाना होगा। तो उत्पाद कैसे लाएंगे? देखो तो उत्पाद कैसे लाएंगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे बन जाएगा NaOH। क्या बन जाएगा? NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी इस तरीके से। तो आप लिख सकते हैं देखो, तो यहाँ पे क्या है? अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या है? NaH2O, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaOH और H2। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं देखो। तो अगर हम आपसे बात करते हैं सोडियम वाटर के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है? ये पहला पार्ट तो ये हुआ। अगर आप बी पार्ट की बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण को आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे आप? अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो बैलेंस कैसे करेंगे आप देखो, तो यहाँ पे कितने, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं देखो, अगर हम ध्यान से देखें आपका ए पार्ट का सॉल्यूशन तो ये है। देखो आपसे बोला गया था कि सोडियम धातु जल से क्रिया करती है, आपको बोला गया कि अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो रासायनिक समीकरण का मतलब अभी हमने आपको बताया था, अगर हम इसे सिंबल के फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये क्या है? समीकरण है। अगर हम इसे नाम यानी कि रासायनिक सूत्र के नाम में लिख लेते हैं, रासायनिक नाम के रूप में लिख लेते हैं, तो वह क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा, इसे बी पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक Na है, H2O है, और यहाँ पे क्या है? NaOH है। क्या है? NaOH, और यहाँ पे H2 है। तो आप इसे बैलेंस कैसे करेंगे? आपको इसे बैलेंस करना है। तो आप इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट में बताइए। आपको हम बैलेंस करने सिखा चुके हैं, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में देंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से। और अगर आपसे नहीं होती तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बता देंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हैं सर, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डे 3 में कराएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये हमें कमेंट में बताना है कि आपसे आई है रिएक्शन या नहीं आई, क्योंकि हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं, ये चीजें हम पहले भी सिखा चुके हैं आपको। तो अगर आप बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन 2019 और 23 में पूछा गया था, तो आपके लिए ये क्या है? होमवर्क, यानी कि आपको इसका आंसर कमेंट में हमें बताना है। क्या में बताना है बेटा? कमेंट में। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें तो हम जो बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन लेते हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। हम जो इसमें जो क्वेश्चन करेंगे वो जो क्वेश्चन करेंगे लास्ट 20 ईयर्स के करेंगे, जो लास्ट 20 ईयर्स में एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं बात केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर की, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में। तो इसमें इस क्वेश्चन में जितने भी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम सब वो डिस्कस करेंगे। आपको केवल हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंडों को। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हम आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस बैच का नाम है सफलता बैच। डे 1 हम कर चुके हैं। आज जो बात करेंगे हम डे 2 की बात कर रहे हैं। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इसी टाइप का क्वेश्चन क्या होता है जब आपको लैंग्वेज की फॉर्म में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको उसके लिए भी तैयार होना है। देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें आपको बोला गया है ये क्वेश्चन, देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2019 और 20 में आया था। ये काय में आया था? 2019 और 20 में। हम आपको बता के भी चलेंगे कि ये क्वेश्चन कब आया था, 2019 और 20 में आया था। तो अगर हम आपसे बात करते हैं तो क्या देखो क्या लिखा हुआ है। आपको लैंग्वेज दी है कि क्या होता है जब, क्या बोला गया? क्या होता है जब, और आगे दिया गया है आपको
इसके आगे लिख रहा है कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या दे रही है आपके वो, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या देना बेटा आपको, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको रिएक्शन को बैलेंस नहीं करनी, आपको बस केवल समीकरण देनी है। तो ये आपसे बोला गया है, आपसे क्या बोला गया, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो अगर हम आपसे बात करते हैं ए पार्ट की, तो इसमें देखो 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट करते हैं। इसमें बोला गया फर्स्ट पार्ट में क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा नाइट्रेट, तो नाइट्रेट ऐसे बनेगा, लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है, लेड नाइट को गर्म करते हैं। ए पार्ट ये है। अगर हम आपसे बात करते हैं बी पार्ट की, देखो तो बी पार्ट क्या होगा, देखो पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ऐसे बोला गया 2019 और 20 में क्वेश्चन आया था, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है आपको क्या लिखना है, केवल समीकरण लिखनी है, लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। अब आप जानते हैं, देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, लेड नाइट्रेट का मतलब क्या है, लेड नाइट्रेट का मतलब है बेटा, अगर आप जानते हैं PbNO3, लेड को हम Pb बोलते हैं, Pb सिंबल है लेड का, NO3 नाइट्रेट को बोलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये क्या है इसका फॉर्मूला, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म का मतलब क्या है, गर्म का सिंबल ये है, हीट करने का, हीट करने का सिंबल क्या है, इस तरीके से PbNO3 क्या है बेटा, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें Pb क्या है, Pb होता है लेड, Pb किसका सिंबल है, लेड का, यानी कि सीसा, जिसे हम कहते हैं सीसा। ये किसका सिंबल है, सीसा, लेड, Pb। तो यहाँ पे क्या है, लेड नाइट्रेट, PbNO3 क्या है बेटा, लेड नाइट्रेट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, लेड नाइट्रेट। और जब इसको गर्म करा जाता है तो आप क्या क्या बनेगा, अब ये पूछा गया है, जब लेड नाइट्रेट को, आपसे बोला गया क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, सूर्य की ये गर्म करने पर, इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो गर्म करने पर, या आप ऐसे सिंबल दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको लेड ऑक्साइड मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, देखो आपको क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड PbO, और क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे अगर हम आपसे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, NO2 और O2, क्या मिल जाएगा, NO2 और O2। तो NO2 क्या होता है, अगर हम आपसे बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और O2 क्या होता है, ऑक्सीजन गैस। देखो इस चीज को ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या मिला हमें, PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, और Na2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन गैस। क्या मिला हमें, देखो जब हमने लेड नाइट्रेट को गर्म करा तो हमें क्या मिला, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो ये जो क्वेश्चन है 2 बार आ चुका है, 19 और 20, हो सकता है 2024 में ये आ जाए आपके एग्जाम में। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझना है। अगर हम PbNO3 का होल ट्वाइस की बात करते हैं तो ये क्या है, यह है बेटा लेड नाइट्रेट। क्या है, लेड नाइट्रेट। अगर हम PbO की बात करें तो इसे बोलते हैं लेड ऑक्साइड। आपको नाम फॉर्मूले भी याद रखने हैं और इनके केमिकल नाम भी, लेड नाइट्रेट, सॉरी यहाँ पे लेड ऑक्साइड आएगा, क्या आएगा, लेड ऑक्साइड। अगर हम आपसे बात करते हैं NO2 की, तो ये होता है नाइट्रोजन, क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर हम आपसे बात करते हैं O2 की, तो O2 क्या होता है, ये होता है ऑक्सीजन गैस, या ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन। देखो आपसे बोला गया था क्वेश्चन में कि क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो ये देखो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसे गर्म करने पर, तो जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये काय में ब्रेक हो जाएगा, PbO लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। अगर हम आपसे बात करें तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। यह हम आपको आगे बताएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से। आप केवल ये समझिए कि गर्म करने पर, तो जब ब्रेक होगी रिएक्शन, अगर एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो होती है बेटा वियोजन अभिक्रिया, यानी कि अपघटन अभिक्रिया। और ये किसकी वजह से ब्रेक हो रही है, उष्मा की वजह से। तो कौन सी रिएक्शन होगी, उसमें अपघटन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन होगी, उसमें अपघटन अभिक्रिया। तो आपको हमने फॉर्मूले भी लिख दिए हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये क्या है, लेड नाइट्रेट। PbO को बोलते हैं लेड ऑक्साइड, NO2 को बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
और O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। O2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन गैस। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इतना नोट करिए। तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो देखो पार्ट बी क्या है। देखो ये क्वेश्चन पार्ट बी की बात करते हैं हम इसकी। केवल आपको फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। तो हम देखो सभी के केमिकल नेम भी लिख रहे हैं और केमिकल फॉर्मूले भी लिख रहे हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन के एग्जांपल लिखे हैं। यानी कि अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बी पार्ट क्या है यहाँ पे। बी पार्ट की अगर हम आपसे बात करें तो बी पार्ट क्या है बेटा? बी पार्ट बोला गया है नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। नाइट्रिक अम्ल यानी कि क्या बोला गया? नाइट्रिक, आपसे बोला गया नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, ये पार्ट भी है। देखो आप वीडियो को पॉज करके इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या बोला गया बी पार्ट में? देखो आपको बोला गया है नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। क्या बोला गया बेटा? नाइट्रिक अम्ल किससे क्रिया कर रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। ये बी पार्ट है। तो आप कैसे लिखेंगे? नाइट्रिक अम्ल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3। क्या होता है? HNO3। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। तो अगर हम आपसे बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की, तो ये होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। अगर हम आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे बोला गया नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? HNO3। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। तो इस तरीके से आपको क्या मिलता है? ये बोलेगा क्या होता है जब नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा? ये कौन से टाइप की रिएक्शन है ये भी हम आपको बताएंगे। ये है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपको हम आगे बताएंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया को आप कैसे पहचाने। तो HNO3 और CaOH का होल ट्वाइस। तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। क्या मिल जाएगा? कैल्शियम नाइट्रेट। ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? कैल्शियम नाइट्रेट। और क्या मिलेगा आगे हमें? और वाटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? और हमें वाटर मिल जाएगा इस तरीके से। तो अगर हम आपसे बात करते हैं HNO3 की, तो HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या होता है बेटा? नाइट्रिक एसिड। हम लिख देते हैं, देखो उनका नाम भी नाइट्रिक एसिड। आपको केमिकल फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और केमिकल सूत्र भी, रासायनिक सूत्र और रासायनिक दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। CaOH को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम आपसे बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट की, तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बनेगा ये? कैल्शियम नाइट्रेट। अगर हम आपसे बात करते हैं H2O की, ये तो जानते हैं आप, वाटर होता है। क्या होता है? वाटर यानी कि जल। क्या होता है बेटा? वाटर। तो आपसे बोला गया था कि नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। तो आप जानते हैं HNO3, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। तो आपको क्या मिल रहा है? कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर मिल रहा है। अगर हम आपसे बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल का जो केमिकल फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है, वो क्या है? HNO3। अगर हम आपसे बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या क्या है सर? CaOH का होल ट्वाइस। अगर हम आपसे बात करें बेटा हमें क्या मिला है? कैल्शियम नाइट्रेट। और क्या मिला है? वाटर। वाटर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? H2O। अगर हम आपसे यहीं से बात करें कि आप अभिकारक और उत्पाद बताइए, तो अभिकारक क्या है यहाँ पे? नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम उत्पाद की बात करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। तो ये क्या है? उत्पाद है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं अपना पार्ट सी। क्या देखते हैं हम? पार्ट सी के बारे में बात करते हैं। देखो
तो आपने नोट कर लिया, वैसे रफ कर देते हैं। देखो तो जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं आपको, ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हो सकता है आगे भी आ जाएं, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी। आपको बेटा खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। आप जितने भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको रिएक्शन को बैलेंस करना जरूर सीखना है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सी पार्ट क्या है सर? अगर हम आपसे सी पार्ट की बात करते हैं, देखो सी पार्ट आप बहुत ध्यान समझे। अगर हम आपसे बात करते हैं सी पार्ट की, तो सी पार्ट में क्या बोला गया? देखो सी पार्ट क्या है बेटा? सी पार्ट में बोला गया है सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड में मिलाया जाता है। सी पार्ट में क्या है? देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट विलयन को, सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड में मिलाया जाता है। बेरियम, देखो यहाँ पे आपको केमिकल फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। में मिलाया जाता है, क्या में मिलाया जाता है? मिलाया जाता है। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, आपको क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है हमने ए पार्ट कराया, बी पार्ट कराया और सी पार्ट, ये तीनों क्वेश्चन 19 और 20 में आ चुके हैं, आपको अच्छे से समझना है। देखो तो ये क्या है, सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड में मिलाया जाता है। तो या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है रिएक्शन के फॉर्म में, या क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में इस तरीके से पूछा जाता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डिफिकल्ट होता है करना, तो आप पहले ही अगर इसे करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करते हैं सोडियम सल्फेट की बेटा, तो आपको फॉर्मूला याद होगा। देखो अगर हम सोडियम सल्फेट की बात करें तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। क्या होता है सोडियम सल्फेट का? Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट विलयन को काय में मिलाया जा रहा है? बेरियम क्लोराइड में मिलाया जाता है। देखो ये विलयन का मतलब सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है? बेरियम क्लोराइड में मिलाया जाता है। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2। क्या होता है? BaCl2। क्या होता है बेटा? BaCl2। तो इसमें मिलाया जाता है, तो हमें क्या मिलता है? देखो अगर हम आपसे बात करते हैं Na2SO4, तो ये क्या होता है? सोडियम सल्फेट। अगर हम आपसे बात करते हैं BaCl2, ये क्या होता है? बेरियम क्लोराइड। क्या होता है? बेरियम क्लोराइड। देखो ये क्या है? सोडियम सल्फेट, और ये क्या है यहाँ पे? बेरियम क्लोराइड। तो इसमें मिलाया जाता है, तो ये दोनों चीजें देखो मिक्स हो रही है, तो ये पे क्या होगा? यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा। देखो तो ये पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा और ये पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? यह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से यहाँ पे मिल जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा हमें? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो हमें क्या मिल चुका है? सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो इस तरीके से अगर हम आपसे बात करते हैं, तो आपसे बोला गया था सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड में मिलाया जाता है। तो सोडियम सल्फेट क्या होता है? NaSO4। ये क्या होता है? हम लिख देते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। सोडियम सल्फेट क्या होता है बेटा? सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अगर हम आपसे बात करते हैं, ये क्या है? बेरियम सल्फेट। क्या है बेटा? बेरियम सल्फेट। अगर हम आपसे बात करते हैं NaCl की, तो ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या है? आपको देखो क्या बोला गया था, आपसे बोला गया था कि क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है आपको। सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड में मिलाया जाता है। तो आप जानते हैं सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2SO4, और BaCl2 का मतलब है बेरियम क्लोराइड। जब इसे मिलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है? BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट, और क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आज के लेक्चर में केवल इतना ही, तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखें, फिर आप पार्ट 2 देखें, डे 1 देखें, डे 2 देखें, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको डे 3 में बहुत जल्द।